हाँ मेघना, आई एम सो सॉरी इंदु, मैं आज के दिन तुम्हारी शादी पे फोन कर रही हूँ, पर बात इतनी अर्जेंट थी कि मैं अवॉइड ही नहीं कर सकती थी। क्यों, क्या हुआ? मुझे टिप मिली है कि तुम्हारी शादी में कोई प्रॉब्लम होने वाली है। क्या? कैसी प्रॉब्लम? मैं फोन पे नहीं बता सकती। तुम मेरे ऑफिस आ सकती हो अभी? लेकिन मेघना, मैं अभी कैसे आ सकती हूँ? मैं शादी के जोड़े में रेडी हूँ, बाहर बारात आ चुकी है, पंडित जी कभी भी बुला लेंगे। आई नो इंदु, बात अगर इतनी अर्जेंट नहीं होती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करती। प्लीज समझो बात को। मेघना, एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ, हम ना यहाँ बैठ के आराम से बात करेंगे। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो मैं तुम्हें कुछ कहती ही नहीं। बात जून की कस्टडी की है, उसके फ्यूचर का सवाल है। क्या? जून से रिलेटेड बात है? हाँ। इंदु, तुम आओगी ना? इंदु प्लीज टेल मी, इट्स अर्जेंट। ओके ठीक है, मैं आ रही हूँ। आ रही है वो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेघना को ऐसी क्या बात करनी होगी, पर आई एम श्योर कुछ इम्पोर्टेंट ही बात होगी, वरना वो ऐसे मुझे फोन नहीं करेगी। क्या करूं, किसे बताऊं, कैसे जाऊं मैं यहाँ से? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इंदु, बारात आ चुकी है, क्या हुआ? शादी को लेकर नर्वस हो रही है? दूसरी प्रॉब्लम है। इसीलिए मुझे किसी भी हालत में वहां जाना ही होगा। विवेक, इंदु तू पागल हो गई है? विवेक धीरे। तू इस वक्त बाहर जाएगी? बारात आ चुकी है, रितेश मंडप पे बैठने जा रहा है, पंडित जी तुझे कभी भी बुला लेंगे। तू कहीं नहीं जा रही है, तू यहीं रुक, मैं मेघना के पास चले जाता हूँ। अगर मैं नहीं गया ना तो कार अरेंज करके मैं उसे यहाँ बुला लूंगा, पर तू कहीं नहीं जा रही है। विवेक सुन मेरी बात, मेघना यहाँ आने ही वाली थी, लेकिन यहाँ आने की वजह उसने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया है। इसका मतलब जरूर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है। और मेघना बता रही थी कि शादी में कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, जून की कस्टडी का सवाल है, और मैं शादी भी तो जून के कस्टडी के लिए कर रही हूँ ना। जिस वजह से मैं ये शादी कर रही हूँ, अगर वो वजह ही नहीं रही तो इस शादी का क्या मतलब है? विवेक, आई नो इंदु, पर इस वक्त मंडप छोड़ के बाहर जाना तेरी बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, और तेरे जाने के बाद पंडित जी ने बुला लिया तो? तू मैनेज कर लेना। आई नो तू मैनेज कर लेगा। देख विवेक, मैं जून के कस्टडी को लेके कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, प्लीज। देख, मैं पीछे वाले गेट से जा रही हूँ, आई प्रॉमिस मैं जल्दी आ जाऊंगी, तब तक तू मैनेज कर ले विवेक, प्लीज। इंदु, कादम्बरी तुम रेडी हो ना? नाइस, निकलने का वक्त आ गया। मेघना, 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 ये मेघना कहाँ चली गई?
मुझे यहाँ बुला के खुद गायब हो गई है। मेघना, तो ऑफ कोर्स मैं, जमाना बहुत बुरा है इंदु, अब तो बदल जाओ। कब तक ये इमोशनल अत्याचार सहती रहोगी तुम? जून को लेके मैंने एक झूठ क्या बोल दिया, तुम झट से यहाँ चली आई, वो पे अपनी शादी छोड़कर। हाँ झूठ? ऑब्वियसली, तुम्हें क्या लगा कि मेघना ने तुमको यहाँ बुलाया है? नहीं, मैंने उसको गन पॉइंट पर रखा था और मेरे कहने पर उसने तुमको यहाँ बुलाया। महेश, महेश देखो, मेरी शादी होने वाली है आज। बारात घर के बाहर खड़ी है, मुझे जाना होगा। महेश, अगर आज मेरी शादी नहीं हुई ना, तो मैं अपनी जून को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी। महेश, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो महेश, प्लीज। वाओ, आई एम लविंग इट। बोलो ना, दोबारा बोलो, मुझे बहुत मजा आ रहा है। महेश, तुम जो बोलोगे ना मैं वो सब करूंगी, लेकिन प्लीज मुझे अभी जाने दो महेश, प्लीज। महेश, हाँ, एक बार और गिड़गिड़ाओ। हाँ बोलो महेश, बोलो। प्लीज महेश, मुझे जाने दो महेश। जितना चिल्लाना चिल्ला ले, तेरी आवाज यहाँ पे कोई नहीं सुनेगा। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तूने मेरी सारी खुशियां छीन ली, तो तू खुश कैसे रह सकती है? तूने मेरी शादी तोड़वाई थी ना, तो तेरी शादी में हरगिज़ नहीं होने दूंगा। तूने जितने दुख मुझे दिए हैं ना, उससे कहीं ज्यादा दुख मैं तुझे दूंगा। मेरे होते हुए तेरी शादी कभी नहीं होगी, समझे? गजब, इतने बड़े घर में रिश्ता कर रहे हैं और इंतजाम उतना ही घटिया। वही तो, इतने बड़े सुपरस्टार की शादी है और बीच में ही लाइट चली गई। वही तो बात है ना। अरे बड़े घर में रिश्ता कर लेने से सोच बड़ी नहीं हो जाती, वो तो छोटी की छोटी ही रहती है। अरे हम कहते हैं जब लोगों की हैसियत ही नहीं है बड़े घर में रिश्ता करने की, तो क्या जरूरत है रिश्ता करने की? हाँ, खुद की तो इज्जत है नहीं और सामने वाले को बेइज्जत कराते हैं, वो अलग। एक तो कितनी गर्मी हो रही है, गर्मी से जान निकल रही है। चलो कहीं बाहर चले। राजेंद्र जी, हाँ, मैंने आशा को भेजा ना तुम्हारे पास। आशा को कैंडल्स दे दिए हैं, पर कैंडल जलाने से क्या होगा? मतलब ये कि ये सब आप ही की वजह से हो रहा है। पैसे बचाने के चक्कर में सस्ती डेकोरेशन वाली लाइट्स लगवा ली, जिससे शॉर्ट सर्किट हो गया होगा। तुम्हें कुछ सूझ नहीं रहा है, मेरे ही पीछे पड़ गई हो। क्योंकि आप ही की गलती है। इसी लड़की की शादी में लाइट का चले जाना अच्छी बात है क्या? सब लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। कोई हंसी नहीं उड़ाएगा, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो मौज। हर किसी घर में कभी ना कभी लाइट जाती है। हाँ, और विवेक को मैंने भेजा है ना बाहर देखने के लिए, और मेरी सोसाइटी के इलेक्ट्रिशियन को फोन करने जा रहा था, आ जाएगी बिजली। अंकल, फ्यूज बॉक्स में घर का फ्यूज नहीं है। फ्यूज नहीं है मतलब? कहाँ गया फ्यूज? पता नहीं, मैं नया फ्यूज लेके आता हूँ। तब तक मैं एक काम करता हूँ, राहुल को बोल के एक जनरेटर मंगवा लेता हूँ। फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे ना। रितेश, जनरेटर की क्या जरूरत है? मैं नया फ्यूज ला रहा हूँ ना, बिजली आ जाएगी। हाँ, लेकिन एज अ बैकअप जनरेटर रहेगा तो अच्छा है ना, फिर से लाइट चली गई तो। मैं कॉल करता हूँ, डोंट वरी। मैं सोसाइटी के इलेक्ट्रिशियन को फोन करता हूँ। हाँ हाँ। आशा, जनरेटर आ गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हिंदू कहाँ रह गई तू? यहाँ जल्दी से आ जा, मैं और नहीं संभाल पाऊंगा। भाई
भाई साहब कुछ समझ में आया कि नहीं? अरे अंकल इसमें समझना क्या है, इसमें तो फ्यूज ही नहीं है तो पावर कहाँ से रहेगा? अरे वो तो मुझे भी पता है, लेकिन फ्यूज अपने आप से गायब कैसे हो गया? अरे अंकल मैं सीसीटीवी कैमरा थोड़ी हूँ, मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, मुझे कैसे पता है फ्यूज कैसे गायब हो गया? बकवास मत कर, आप ही आगे बता, आगे करना क्या है? अब करना क्या है अंकल, विवेक भैया ने मार्केट से नया फ्यूज मंगवाए हैं, मुझे मिलेगा, मैं लगा दूंगा, पावर आ जाएगा। तो कितना टाइम जाएगा? कम से कम 1.5-2 घंटा जाएगा, क्योंकि चेंबूर मार्केट बंद है आज। कैसे? ओ राहुल द ग्रेट, जनरेटर आ जाएगा कि नहीं? ऑफ कोर्स ब्रो, आते ही सेटअप करवा दूंगा। जल्दी यार। अच्छा ब्रो, सब गेस्ट अपसेट लग रहे हैं और तू तो स्टार है मेरे भाई, तो उनको एंटरटेन करने के लिए कुछ सोचना है। वो मैं सोच लूंगा, तू जनरेटर देख। बच्चों। जनरेटर देख। आशा जी रुकिए। क्या हुआ? कहाँ जा रही हैं आप? इंदु के पास, उसे कैंडल और फैन देने के लिए। बेचारी कब से रेडी होकर बैठी है, उसे गर्मी लग रही होगी। आप एक काम कीजिए, ये मुझे दे दीजिए, मैं इंदु को दे दूंगा। आप जरा पहले आंटी को संभाल लेंगे, और लड़के वालों के सामने बहुत बेइज्जती हो गई है ना, बहुत घबरा गई है, प्लीज। ठीक है, आप इंदु को दे दीजिए, मैं मौज के पास जाती हूँ। महेश मेरी जून वहाँ है। तेरी जून गई भाड़ में। मुझ पर हाथ उठाया तूने, तेरी इतनी हिम्मत, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जान ले लूंगा तेरी मैं। बहुत प्यार करते हैं सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे स्टार भारत और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।